नमस्कार, जोहार लाइव दैनिक में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। झारखंड में पिछले 5 सालों से सूचना आयुक्त की पोस्ट खाली है। आरटीआई कानून को अमली जामा पहनाने के लिए सूचना आयुक्त का होना, मुख्य सूचना आयुक्त का होना बेहद ज़रूरी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आखिरकार अभी तक झारखंड में सूचना आयुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं हो पाई? अगर झारखंड सरकार की माने जो सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार द्वारा हलफनामा दिया गया है या जो बयान दिया गया है उसके मुताबिक क्योंकि झारखंड में जून 2024 से अभी तक कोई भी नेता विपक्ष नहीं है, इसीलिए झारखंड में सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। जी हाँ, यही कहा है सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार ने। और सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार के इस हलफनामे के बाद बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को निर्देश दिया है कि झारखंड में वो अपना नेता नामित करे, नेता विपक्ष नामित करे, क्योंकि झारखंड में बीजेपी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और विपक्षी पार्टी का नेता ही नेता विपक्ष कहलाता है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बीजेपी को कि वो नेता विपक्ष के तौर पर 4 सप्ताह यानी 1 महीने के अंदर नाम का ऐलान करे, ताकि सूचना आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जा सके। गौरतलब है कि इस पूरे मामले में पिछले कई वर्षों से झारखंड सरकार पर ये आरोप है कि झारखंड सरकार ने सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं की है, देरी बरती जा रही है। इससे पहले जब रघुवर दास की सरकार थी तब सूचना आयुक्त थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही हेमंत सोरेन की सरकार 2019 में बनी, तो सूचना आयुक्त का पोस्ट खाली हो गया और उस पोस्ट के खाली होने के बाद अभी तक वैकेंसी निकाली तो गई, विज्ञापन निकाला तो गया, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी आगे की प्रक्रिया नहीं हो पाई है, क्योंकि सूचना आयुक्त की नियुक्ति में नेता विपक्ष की भूमिका होती है और क्योंकि झारखंड में अभी तक नेता विपक्ष नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से निर्देश दिया है बीजेपी को कि वो नेता विपक्ष को का नाम का ऐलान करे, ताकि आगे की प्रक्रिया शुरू हो सके। आपको बता दें कि मंगलवार को यानी 7 तारीख को इस मामले में सुनवाई हुई थी देश की सबसे बड़े अदालत में, और वहां पर जो चयन प्रक्रिया को लेकर सवाल किया गया जब सरकार से, तो सरकार ने कहा कि क्योंकि इस पूरे मामले में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका होती है और वो अभी तक झारखंड में है नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है। और जून 2024 में सरकार के मुताबिक जून 2024 में इसके लिए विज्ञापन दिया गया था, लेकिन झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं की जा सकी है और इसी वजह से सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। और 2020 से राज्य सूचना आयोग निष्क्रिय है, जिसकी वजह से कई तरह की दिक्कतें आ रही है उन लोगों को, खास तौर से जो कि सरकार से तरह-तरह की सूचनाएँ चाहते हैं। आरटीआई कानून को लेकर एक बड़ा आप फैसला भी कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है बीजेपी को। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी की ओर से नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? पहले जब बाबूलाल मरांडी जेवीएम से शामिल हुए थे, बीजेपी में मर्ज हुआ था, उनकी पार्टी मर्ज हो गई तो एक विवाद चलता रहा कि बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, लेकिन बाबूलाल की सदस्यता पर भी और जो विलय हुआ था उस पर ही सवाल रहे। स्पीकर कोर्ट में इस पर सवाल जवाब चलते रहे, मामला चलता रहा और फैसला नहीं हो सका। इस बीच चुनाव आ गया, लेकिन चुनाव से कुछ महीनों पहले नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अमर बावरी के नाम का ऐलान कर दिया गया। अमर बावरी बने तो, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। फिर चुनाव आ गया 2024 का विधानसभा चुनाव, और अब जो है क्योंकि अमर बावरी हार चुके हैं, बाबूलाल मरांडी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, सबसे बड़े नेता के तौर पर बीजेपी में जाने जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष बनेंगे? क्या पार्टी आलाकमान उनकी भूमिका किस तरीके से तय करती है, ये देखने वाली बात रहेगी। तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल बात है। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया एक अलग बात है, लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है
कि अब 1 महीने के अंदर उन्हें यह फैसला करना होगा कि बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी दी जाए या फिर किसी और नेता को। क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा सत्र के दौरान बाबूलाल मरांडी को लेकर बीजेपी के विधायकों ने अपनी भूमिका दिखाई या रवैया दिखाया, वो बहुत आश्चर्यजनक था कि बाबूलाल मरांडी की बातें उन्हीं के पार्टी के नेता मानते हुए नहीं दिखे। बीजेपी के अंदर अंदरूनी कलह है और इस कलह की वजह से अभी तक दिल्ली में बैठी बीजेपी के बड़े-बड़े नेता जो है वो ये तय नहीं कर पा रहे कि झारखंड में बीजेपी की कमान किसे दें। तो इसका इंतजार करना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दे दिया, इसलिए नैतिक तौर से ये दबाव रहेगा बीजेपी की ओर से वो जल्द से जल्द झारखंड में नेता विपक्ष के नाम का ऐलान करे ताकि सूचना आयुक्त की नियुक्ति हो सके। हालांकि बहाना सूचना आयुक्त है, लेकिन ये बड़ा मामला ये है कि बीजेपी के लिए अब एक फिर से कलह वाली बात शुरू हो जाएगी, क्योंकि बाबूलाल मरांडी को लेकर जिस तरह से उनकी पार्टी के ही नेता मानने को तैयार नहीं है कि बाबूलाल मरांडी उनके नेता है। हालांकि चुनाव में जिस तरीके का प्रदर्शन रहा उसके बाद से ही बाबूलाल मरांडी को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीरा यादव ने जिस तरह से विधानसभा सत्र के दौरान जो पहला सत्र था झारखंड विधानसभा का, छठे विधानसभा का पहला सत्र में उस वक्त नीरा यादव ने जिस तरह से बाबूलाल मरांडी के निर्देशों की अवहेलना की, उनकी बात नहीं मानने की कोशिश की करती हुई नजर आई, उससे ये इशारा एक तरह से गया कि ऊपर से ही कहीं न कहीं बात यह है कि बाबूलाल मरांडी की बात नहीं माननी है। अब सच्चाई क्या है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी अपना नेता किसे चुनेगी विधानसभा में, इसका इंतजार रहेगा।